हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11 का थर्ड चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोग क्लास 10th में पढ़ के आए हैं। ठीक है, और फलन को हम लोगों ने क्लास 11 के सेकेंड चैप्टर में संबंध और फलन में अच्छे से स्टडी किया है, फलन क्या होता है। ठीक है, अब हमें ट्रिग्नोमेट्री और फलन को मिला के पढ़ना है। ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री फलन क्या होता है। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री के साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, आपने इसके बारे में अच्छे से स्टडी किया है क्लास 10th में। यहाँ पे हम लोग कुछ नई बातों को सीखेंगे। ठीक है, कुछ नई बातें जानेंगे। उसके पहले ट्रिग्नोमेट्री फलन, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब होता है, त्रिकोणमिति का क्या मतलब होता है। त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, जो त्रिकोणमिति जो शब्द है, वर्ड है, वह ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। क्या क्या? ट्री प्लस कोण प्लस मिति। ठीक है, ट्री मतलब होता है 3, कोण मतलब होता है, कोण तो आप जानते हैं 2 रेखाओं के बीच में जो बनता है उसको कोण कहते हैं। मिति मतलब होता है माप, माप मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रॉन। ट्राई मतलब होता है 3, गोन मतलब होता है साइड, मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का एक छोटा सा परिभाषा डिफिनेशन को लिख लेते हैं, उसके बाद इनके शब्द को समझते हैं। ठीक है, हमारा हेडिंग है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है? इसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, जिसको कहते हैं ट्री प्लस कोण प्लस मिति। ठीक है, तो ये जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति ये 3 वर्ड में टूटा हुआ है। किसमें? ट्री प्लस कोण प्लस मिति। ठीक है, ट्री प्लस कोण प्लस मिति, जब इसको हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? त्रिकोणमिति। ठीक है, ट्री मतलब क्या होता है? ट्री मतलब होता है 3। क्या होता है? 3। कोण आपको पता ही है कि 2 रेखाओं को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? 2 रेखाओं के बीच बना कोण। 2 रेखाओं के बीच बना कोण, इन शॉर्ट इसको क्या कह सकते हैं? कोण ही कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोण। तो 3 प्लस कोण प्लस मिति मतलब क्या होता है? मिति मतलब होता है माप। ठीक है, मिति मतलब क्या होता है? माप। तो 3 प्लस कोण प्लस माप, जब इनको हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? त्रिकोणमिति। ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। सेम चीज़ को इंग्लिश में देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ट्रिग्नोमेट्री।
ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वह फिर से 3 वर्ड से मिलके बना है। क्या क्या? ट्री, ट्री प्लस गॉन, ट्री प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन, ट्री प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। ठीक है, ट्री मतलब क्या होता है? ट्री मतलब होता है 3। ठीक है, गॉन मीन्स क्या होता है? गॉन मीन्स होता है साइड। ठीक है, क्या होता है? साइड। उसके बाद मेट्रॉन मीन्स क्या होता है? मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट। तो 3 साइडों से बना जो कोड होता है उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? त्रिकोणमिति। ठीक है, यहाँ पे एक बार नोट कर लेते हैं। ट्री, ट्री को हिंदी में क्या कह रहे थे? ट्री। ठीक है, जिसका मतलब था, इन दोनों का मतलब सेम होता है क्या? 3। ठीक है, जिसको आप 3 कह रहे हैं। नेक्स्ट जो कोण है, ठीक है, कोण, एंगल। ठीक है, एंगल या कोण। तो कोण या एंगल कैसे बनता है? दो रेखाओं के बीच बना कोण क्या होता है? एंगल कहलाता है या कोण कहलाता है। तो इसको कोण ही नाम दे दीजिए। ठीक है, कोण ही दे दीजिए, या आप कह सकते हैं इसको साइड भी कह सकते हैं। साइड या कोण ना बोल के इसको क्या कहिए? भुजा बोल दीजिए, भुजा। ठीक है, नेक्स्ट मिति। मिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेजरमेंट। मिति। ठीक है, मिति को इंग्लिश में मेट्रॉन कह रहे थे। क्या कह रहे थे? मेट्रॉन, मेट्रॉन, जिसका मतलब क्या था? मेजरमेंट, मेजरमेंट, या इसी को क्या नाम दे रहे थे? माप। ठीक है, तो क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वह ग्रीक शब्द से मिल के बना है। ठीक है, ग्रीक शब्द के 3 शब्द से मिल के बना है, जिसका मतलब होता है त्रि प्लस कोण प्लस मिति, त्रिकोणमिति। ठीक है, और हमको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम तीन साइड्स, 3 भुजाओं के बारे में, 3 कोणों के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ 3 लिखा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जितने भी एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी के, उनसे स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल बनाते जाएंगे, हमारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जो भी इसके बेसिक नॉलेज होंगे उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देते जाएंगे। जहाँ जहाँ मेन पॉइंट आएगा उसको हम नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाते जाएंगे और कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल बनाते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? उदाहरण नंबर 1 क्या है? 40 डिग्री, इसको क्या पढ़ते हैं? डिग्री। 40 डिग्री 20, इसको क्या पढ़ते हैं? मिनट को 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। ठीक है, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। सबसे पहली बात यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए जो हमें काम भी आएगी। अगर ऐसे लिखा है, ठीक है, किसी भी नंबर के ऊपर ऐसे लिखा है, इसको क्या बोलते हैं? डिग्री कहते हैं, डिग्री। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 के ऊपर, 1 कोई संख्या है, उसके ऊपर ऐसे लिखा है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऊपर वाले ये जो 0 की तरह दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? डिग्री। अगर मान लीजिए फिर से 1 कोई संख्या, 1 की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, 1 के ऊपर अगर ऐसे सिंगल डैश टाइप का है, इसको डैश, सिंगल डैश है, तो इस डैश को क्या कहते हैं? मिनट, मिनट। ठीक है, मिनट।
मिनट। ठीक है, फिर से मान लीजिए कोई संख्या है 1 ही है जिसके ऊपर 1 डैश 2 डैश है, तब इस 2 डैश का मतलब क्या होता है, इसका डिग्री मिनट, इसका मतलब होता है सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, सेकेंड होता है। तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। कोई भी यहाँ पे 1 के जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है, 2 3 4 5 40 50 कुछ भी हो सकती है, अनंत संख्याएं कुछ भी हो सकती है। इसके ऊपर अगर ऐसा लिखा है तो इसको क्या पढ़ते हैं, डिग्री। अगर कोई संख्या उसके ऊपर 1 डैश है तो उसको पढ़ते हैं मिनट। अगर 2 डैश है तो उसको क्या पढ़ते हैं, सेकेंड पढ़ते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट और पता होने चाहिए आपको नोट में, तब क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। जैसे 180 डिग्री ये बराबर होता है पाई, इसको सी, ऊपर सी रहता है, इसको रेडियन पढ़ते हैं। क्या कब पढ़ते हैं, रेडियन। रेडियन 180 डिग्री जो होता है वह पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर कितना, पाई बटे के 180 रेडियन, मतलब 1 डिग्री में पाई बटे के 180 रेडियन होता है। ठीक है, अगर हमको डिग्री से रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है कि 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180। ठीक है, अब 1 डिग्री बराबर होता है किसके, 60 मिनट। ये 1 सिंगल पाई मतलब क्या होता है, मिनट, मैंने बताया अभी। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के। ठीक है, तो 1 मिनट किसके बराबर होगा, 1 बटे के 60 डिग्री के। ठीक है, तो आपको 1 मिनट से डिग्री में जाना है, 1 मिनट है उसको डिग्री में जाना है, तो 1 बटे 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है कि हमने मिनट पढ़ लिया। ठीक है, अब 1 मिनट डिग्री से मिनट में हमने कन्वर्ट करना सीख लिया। ठीक है, डिग्री से मिनट में 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, तो सेकेंड के लिए 2 पाई। ठीक है, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट, 1/60 मिनट। ठीक है, 1/60 मिनट। ये रिलेशन अगर हमें पता है तो हमारे क्वेश्चन इजी बन जाएंगे। ठीक है, ये रिलेशन कौन सा है, ये वाले रिलेशन का नाम है डिग्री। डिग्री और किसके किसके बीच में है, डिग्री और रेडियन। ये जो संबंध है यह डिग्री और रेडियन के बीच में है। ठीक है, ये जो रिलेशन है ये किसके किसके बीच में है, ये डिग्री और मिनट। सिंगल पाई मतलब क्या होता है, मिनट। डिग्री और मिनट के बीच में है। ठीक है, ये जो रिलेशन है वह किसके बीच में है, मिनट और सेकेंड। किसके किसके बीच में है, मिनट और सेकेंड के बीच में रिलेशन है। अब इतने कंसेप्ट से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये जितनी भी बातें हैं नोट में ये हमें पता होनी चाहिए। अगर ये पता है तो हम इजीली सारे क्वेश्चन को बना लेंगे। इसको आप पहले ही नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन से पहले ही। ठीक है, इस क्वेश्चन से पहले ही। अब देखिए फिर से एग्जाम्पल नंबर 1 का सोल्यूशन करते हैं। क्या लिखा है, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में चेंज करना है। 40 डिग्री 20 मिनट। अब देखिए यहाँ डिग्री है, यहाँ रेडियन है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम क्या करते हैं, अब मिनट, ये जो मिनट है, सिंगल पाई मतलब क्या होता है, मिनट। तो मिनट को किस में चेंज करते हैं, डिग्री में। क्यों डिग्री में ही चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि डिग्री और रेडियन का आपस में रिलेशन है। डिग्री और रेडियन का आपस में रिलेशन है, और हमें जाना ही कहाँ है, रेडियन में जाना है। तो इसलिए हम मिनट वाले क्वांटिटी को रेडियन में चेंज करेंगे। ठीक है, मिनट वाले क्वांटिटी को रेडियन में चेंज करेंगे। इससे दोनों ही चीज़ किस में हो जाएंगी, डिग्री में, और डिग्री से हम डायरेक्ट किस में चले जाएंगे, रेडियन में। ये चीज़ ध्यान में रखना है। फिर से 40 डिग्री में है और 20 किस में है, मिनट में है। डिग्री और मिनट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, हमें जाना कहाँ पे है, रेडियन में।
मिनट से डायरेक्ट रेडियन में जाना थोड़ा मुश्किल है, उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा मिनट से डिग्री में। तो अगर 40 को मिनट में बदलेंगे फिर उसको डिग्री में, फिर वो उल्टा काम हो जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि हमको पता है कि डिग्री और रेडियन का आपस में रिलेशन है, 1 डिग्री बराबर पाई बटे के 180 रेडियन होता है। तो आप सीधे मिनट वाली चीज़ को डिग्री में बदल दीजिए, अब इन पूरे को आप किस में बदल दीजिए, रेडियन में। ठीक है, तो देखिए 40 डिग्री ब्रैकेट में 1 अपॉन ये कितना है 20 मिनट है। ठीक है, 20 मिनट। अब आपको पता है कि मिनट से हमको किस में जाना है, डिग्री में जाना है। तो 1 मिनट बराबर 1/60। आपको पता है चूँकि 1 मिनट किसके बराबर होता है, 1/60 डिग्री के। देखिए यहाँ पे हमने ये रिलेशन पढ़ा है। ठीक है, आपको पता है 1 मिनट किसके बराबर होता है, 1/60 डिग्री के। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 40 डिग्री 20 इंटू मिनट से हमको डिग्री में जाना है, तो 1/60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6। तो ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री। और इनके बीच में कौन सा साइन रहेगा, सेम है तो प्लस का साइन रहेगा हमेशा 1/3 डिग्री। ठीक है, ये क्लियर है ना। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन होता है, प्लस का साइन लिखते नहीं है, लेकिन अभी अलग अलग है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब सेम हो जाएगा तो इनके बीच में कौन सा साइन लगेंगे, प्लस का, हमेशा प्लस का रहेगा। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, लसा ले लेंगे। तो लसा कितना आएगा 3, तो इसके नीचे 1 है, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 120 डिग्री प्लस 3 1 जा 3, 1 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा 121। दिस इम्प्लाई 120 और 121/3 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री में। और ये जो डिग्री है इसको अंदर नहीं लगाएंगे, डिग्री कहाँ लगाएंगे, बाहर। ठीक है, बाहर लगाते हैं सीधे, ये चीज़ नहीं करेंगे। अब देखिए 121/3 डिग्री हो गया। अब हमें किस में जाना है, रेडियन में। डिग्री से रेडियन बदलना है। तो आपको पता है चूँकि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे के 180 रेडियन। ठीक है, तो इसलिए 121, अब 1 डिग्री बराबर है पाई बटे 180, तो 121/3 कितना होगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इंटू पाई बटे के 180, ये डिग्री से किस में चेंज हो गया, रेडियन में। तो देखिए ये कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो 121 नहीं, तो ये हो जाएगा 121/18 3 जा 54, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई। ये सब किस में चेंज हो गया, रेडियन में। ये सी क्या है, रेडियन है। सी क्या है, रेडियन है। इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। फिर से क्या है, देखिए 40 डिग्री 20 मिनट, मिनट से रेडियन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए हम मिनट को किस में चेंज करेंगे, डिग्री में, जिससे दोनों क्वांटिटी सेम हो जाएगी। आपको पता है चूँकि 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। ठीक है, तो 20 इंटू 1/60, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा 40 प्लस, इसके बीच में प्लस साइन रहेगा। ठीक है, हमेशा होता है, प्लस 1/3, इसको डिवाइड करके कितना आएगा 1/3। अब बाहर क्या लगा देंगे, डिग्री, ये अंदर नहीं लगाएंगे, बाहर क्या लगा देंगे, डिग्री। तो अब एलसीएम ले लेंगे 3, तो 3 4 जा 12, 120 प्लस 1/3 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 121/3 डिग्री। आपको पता है कि डिग्री से हमें रेडियन में जाना है, तो 121/3 को हमें पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको पता है चूँकि 1 डिग्री बराबर पाई बटे के 180 रेडियन, तो 121/3 इंटू पाई बटे के 180, इसको आपस में कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 121/540 पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, 22/7 वैल्यू नहीं रख देंगे, डायरेक्ट हम इसको रेडियन में चेंज कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा फर्स्ट वाला एग्जाम्पल फिनिश हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण नंबर 2। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या है, 6 रेडियन
6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। ठीक है, 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। तो 6 रेडियन को डिग्री माप में कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलना है, अब रेडियन से डिग्री में जाना है। तो आपको पता है चूँकि 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री। ठीक है, या इसको ऐसे न लिख के इसको ऐसे लिखिए 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, इसलिए 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री, ये पूरे डिग्री में हो गया। ठीक है, अब हमको कितने रेडियन, 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है। तो 1 रेडियन अगर इतने के बराबर है तो 6 रेडियन कितने के बराबर, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इम्प्लाई 6 रेडियन इक्वल्स हो जाएगा 180/पाई इंटू 6। ये किस में चेंज हो गया? डिग्री में। अब हमको रेडियन से डिग्री में जाना है, उल्टा जाना है। अभी तक डिग्री से रेडियन जा रहे थे, अब रेडियन से डिग्री में जाना है। तो फिर से क्या किए हम, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन हुआ। अब हम 1 डिग्री अपॉन पाई 180 रेडियन करते थे कब? जब हमको डिग्री से रेडियन जाना होता था। अब इसमें हमें किस में जाना है? रेडियन से डिग्री। मतलब आपको ऐसे माइंड में मैप रखना है, रेडियन से किस में जाना है आपको? डिग्री में। रेडियन से डिग्री में आपको जाना है। ठीक, रेडियन से डिग्री में जाना है तो 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री हो गया। अगर 1 रेडियन इतने डिग्री के बराबर है तो 6 रेडियन कितने के बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से ये निकल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम पाई की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि हमको डिग्री में चेंज करना है तो यहाँ पे पाई नहीं रहेगा। रेडियन में पाई होता है, लेकिन डिग्री में जब चेंज करेंगे तो पाई नहीं रहेगा, तो उसको हटाएंगे। तो 180 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू 6 चल रहा है। ठीक है, अब देखिए 180 इसके नीचे 1 होता ही है, और ये 20, तो 7 कहाँ जाएगा? ऊपर, और 22 यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 180 इंटू 7/22 इंटू 6। ठीक है, फिर से कैसे हुआ ये देखिए, 180 लिखा है, उसके नीचे 1 तो होता है, किसी भी संख्या के नीचे 1 होता ही है, और नीचे क्या लिखा है? 22/7। तो लास्ट वाला ऊपर जाता है और ये वाला यहाँ। तो 180 इंटू 7/22 इंटू 1, इस तरीके से ये हुआ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितने से कटेगा? 2 से कट रहा है क्या? 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 1 जा। ठीक है, दिस इम्प्लाई, तो ये आ गया 180 इंटू 7 इंटू 3/11। ये सब पूरा किस में है? डिग्री में है। किस में है? डिग्री में। ठीक है, फिर 180 का 180 इंटू 7 से जाए 21/11 डिग्री। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 3780/11 डिग्री। ठीक है, ये तो डिग्री में हो गया। अब मुझे 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलना है, तो हमारा आंसर यहीं ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो ये डिग्री में है। ठीक है, डिग्री में हम डिग्री में, फिर उसके बाद मिनट में, फिर उसके बाद सेकेंड में, तीनों जब डिग्री में लिखते हैं कोई चीज़, मतलब डिग्री में चेंज करना होता है, तो हम डिग्री फिर मिनट फिर सेकेंड तीनों लेके आते हैं। और हमें डिग्री से रेडियन में जाना है तो वो तो सिंपल होता है, उसको सीधे आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमको तीनों चीज़ लाना होता है। यहाँ पे आंसर नहीं खत्म हो गया, इन्हें कि यहीं पे आंसर छोड़ दें, नहीं, ये अभी पूरा डिग्री में नहीं बदला है। डिग्री फिर मिनट फिर सेकेंड, ऐसे रहेगा तब पूरा वो डिग्री माप बनाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सिंपल डिवाइड करना है, डिवाइड करिए 3780 से, कितने में? 11 से। अच्छा, कोई चीज़ डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो कोई चीज़ पॉइंट में तो जाएगा नहीं, उसका यहाँ पे क्या तरीका है उसको देखिए। ये कितने में आ जाएगा? 11 3 जा 33, ये कैंसिल हुआ, 7 से 3 गया 4 8, 11 4 जा 44,
ये कैंसिल हुआ, 8 में से 4 गया 4, ठीक है। कितना बचा यहाँ 0, फिर 11 3 जा कितना 33, माइनस की कितना आया 7 आया। अब यहाँ पे हम डेसिमल में नहीं ले जाएंगे। इसको लिखने का क्या तरीका है, जैसे हम मिश्रित फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न लिख सकते थे ना, मिक्स फ्रैक्शन, उसी तरीके से लिखेंगे। तो इसके लिखने का क्या तरीका है, 343 सही 7/11। क्या लिखेंगे इसको, कैसे लिख सकते हैं, 343 सही 7/11, इतना क्या हो गया, ये डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को ऐड करेंगे तो फिर से ये आ जाएगा, तो सही है। अब देखिए मैंने बताया कि जब पूरा डिग्री में हो गया तो ये साइन बीच में क्या होता है, प्लस का होता है, तो आप इसको अलग अलग कर लीजिए। अब देखिए ये तो कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर इसको कुछ नहीं कर सकते, 7/11। अभी इसको और आगे बढ़ाएंगे तो इसको पहले लिख लीजिए सही रूप में, 343 डिग्री फिर प्लस 7/11 डिग्री, ऐसे लिख देंगे क्योंकि बीच में प्लस साइन होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री, ठीक है। अब 343 कंप्लीट नंबर है तो ये कंप्लीट डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको अभी आगे बढ़ाएंगे। अब डिग्री से कहाँ जाएंगे, मिनट में जाएंगे, ठीक है। डिग्री से कहाँ जाएंगे, मिनट में जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है चूँकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो ये 7/11 डिग्री बराबर कितना, तो 60 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिखेंगे, 343 डिग्री प्लस 7/11 इंटू कितना 60। जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ये जो क्वांटिटी है, ये जो टर्म है, वह डिग्री से किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में, ठीक है। फिर से 343 डिग्री प्लस 7 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 42, 420 अपॉन कितना आ गया 11, क्या चीज़, मिनट, ठीक है। 343 प्लस 420 अपॉन 11 मिनट, ठीक है, ठीक है। फिर से इस क्वांटिटी को नोट कर लेते हैं, कितना था 343 डिग्री प्लस 420 अपॉन 11 कितना था, मिनट। फिर से अब यहाँ पे फिर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करिए, 420 को किससे डिवाइड करिए, 11 से, तो 11 4 जा ज़्यादा हो जाएगा, 11 3 जा कितना होगा 33, ठीक है। 33 ये 2 इसे कैरी लेगा, कितना होगा 12, ठीक है 12, ठीक है। तो इसमें से 12 में से 3 गया, कितना बचा 9, इधर क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 0 उतर जाएगा। फिर 11 9 जा ज़्यादा जा कितने बच जाएगा 8 बचेगा, तो 11 8 जा 88, माइनस किए 90 में से 88 गया, कितना बचा 2 बचा, ठीक है। फिर से मिक्स फ्रैक्शन में डेसिमल में कभी चेंज नहीं करेंगे, डिग्री माप में कभी भी हम उसको डेसिमल में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए डिग्री से फिर किस पे जाते हैं, मिनट, फिर किस पे जाते हैं, सेकेंड। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसके लिखने का तरीका क्या है, 38 सही 2/11, तो यहाँ लिख देते हैं 343 डिग्री प्लस, इतने को क्या लिख सकते हैं 38 सही 2/11, 2/11 क्या चीज़, मिनट, ठीक है। अब आपको पता है फिर से होल पावर अगर ये है, अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है तो यहाँ पे प्लस साइन होता है, तभी ना आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें इसको जोड़ते हैं, क्या इसमें प्लस, यहाँ पे प्लस साइन क्यों होता है, उसका भी कारण है। प्लस साइन होने का कारण है कि इसमें मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने पे इसको इसमें गुणा किए और इसको इसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं, इसीलिए इनके बीच में प्लस का साइन होता है, ठीक है। तो फिर से इसको अलग अलग कर लिए, तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट, फिर से ये अलग अलग हो गया। अब 343 को जैसे कुछ नहीं किए उसी तरीके से 38 मिनट को भी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब किसको चेंज करेंगे, 2/11 को, 2/11 को चेंज करेंगे। 2/11 को कैसे चेंज करेंगे, तो आपको पता है कि 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है, ठीक है। तो आप इस मिनट को किस में चेंज करिए, सेकेंड में लिखेंगे, चूँकि 1
मिनट बराबर 60 सेकेंड। 1 पाई मतलब क्या होता है मिनट, 2 पाई रहता है तो क्या रहता है उसका मतलब सेकेंड होता है। ठीक है, तो फिर से 343 डिग्री प्लस 38 मिनट, ठीक है, प्लस 2/11, 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर है, तो 2/11 मिनट कितने के बराबर होगा। तो इसमें हम 60 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरा किस में चेंज होगा सेकेंड में। तो लिखेंगे 2/11 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 60 से जैसे ही मल्टीप्लाई किए ये किस में कन्वर्ट हो गया मिनट से सेकेंड में, किस में कन्वर्ट हो गया मिनट से सेकेंड में। ठीक है, तो देखिए 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 2 जा 12, 120/11 क्या चीज़ सेकेंड, डबल पाई रहेगा सेकेंड में हो गया। अब फिर से अब 11 का डिवाइड करेंगे 120 में, तो कर दीजिए इधर 120 में 11 से डिवाइड किए, 11 1 जा 11, माइनस करेंगे 2 में से 1 गया 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा 0। ठीक है, कितना बचा 0। अब कितने बार जाएगा अब 11, तो लगभग कितनी बार जाएगा लगभग, अब यहाँ से अप्रॉक्स पे आ जाएंगे, जैसे ही आप सेकेंड पे आते हैं वहाँ पे वैल्यू अप्रॉक्स में ले सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लगभग कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा। अब जैसे अब यहाँ पे डिवाइड तो जा नहीं रहा है तो आप कैसे ले जाएंगे, आपको तरीका पता है कि यहाँ डेसिमल ले जाते थे, अब सेकेंड के केस में डेसिमल ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेसिमल ले जाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि 11 से 10 में डिवाइड तो जाता नहीं, तो यहाँ पे एक डेसिमल बढ़ा के एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, ठीक है, और ऐसे डेसिमल नहीं बढ़ाएंगे, पहले 0 बढ़ाएंगे फिर डेसिमल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 100, तो कितने बार जाएगा लगभग 9 बार, तो 99, फिर कितना बचा 1, अब यहाँ से ये रिपीट करने लगा, तो 10.9 इसको लगभग में क्या लिख सकते हैं 11 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतनी पूरी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 11 सेकेंड, इसको क्या है ये लगभग में। और आपको पता है कि ये अलग क्वांटिटी है, ये अलग क्वांटिटी है, अलग डिग्री मिनट सेकेंड, तो अब आप इनके बीच में कौन साइन है प्लस का, तो आप इनको एक साथ कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या है 343 डिग्री साइन हटा दीजिए 38 मिनट 11 सेकेंड। ठीक है, ये पूरा आपका आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया 6 रेडियन से आप किस में आ गए डिग्री माप में आ गए। तो जब भी आप डिग्री माप में चेंज करेंगे तो डिग्री मिनट और सेकंड तीनों चीज़ें आती हैं, डिग्री माप में हमेशा तीनों चीज़ें आएंगी। ठीक है, तीनों चीज़ इसमें आएंगी। तो ये जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया भी है जो हम लोग पहले नहीं पढ़े हैं, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए फिर से 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलना था। अभी तक आप रेडियन से डिग्री जा रहे थे, अब डिग्री से रेडियन, तो आपके माइंड में ग्राफ हो जाना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं रेडियन से डिग्री, उल्टा जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है 180 डिग्री किसके बराबर होता है पाई रेडियन के। अब हमें चेंज किस में करना है रेडियन से डिग्री, तो 1 रेडियन निकालेंगे, तो 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री। ठीक है, इसलिए अगर 1 रेडियन में 180/पाई है तो 6 में कितना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में कितना होगा उसमें मल्टीप्लाई, मतलब अब ये बड़ी वैल्यू है ना तो उसमें उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 रेडियन बराबर 180/पाई इंटू 6 डिग्री में चेंज हो गया। अब यहाँ पे जब डिग्री में आप चेंज कर रहे हैं तो आप पाई का मान रख दीजिए, और रेडियन में चेंज करें तो पाई का मान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो पाई का मान 22/7 या 7 ऊपर गया तो 180 × 7/22 × 6। ठीक है, फिर डिवाइड मारे 2 से, तो 2 3 जा 2 1 जा। ठीक है, तो ये हो गया 180 × 7 × 3/11 क्या चीज़ डिग्री, होल डिग्री लिखते हैं, बीच में नहीं लिखेंगे, कैलकुलेशन के बीच में नहीं लिखते हैं डिग्री कभी, होल डिग्री लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 180 × 7 3 जा 21/11 डिग्री। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किए तो कितना है 3780/11 डिग्री। ठीक है, अब जैसे ही ऐसा चीज़ आ गया अब आप यहाँ पे डिवाइड करिए, तो आप डिवाइड किए 3780 में 11 से तो 3 बार गया,
ठीक है, फिर 4 बढ़ गया, फिर 3 बढ़ गया। अब उसके बाद यहाँ डेसिमल नहीं ले जाएंगे, डिग्री माप में, डिग्री में जब लिख रहे हैं तो कोई डेसिमल का यूज़ नहीं करेंगे, इसको आप सही बटा में लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 343 सही 7/11, 343 सही 7/11, ठीक है, होल डिग्री लगा देंगे। अब इनके बीच में कौन सा साइन होता है? प्लस का होता है। कैसे? देखिए, इसका मल्टीप्लाई आपने इसमें किया, उसके बाद इसको इसमें ऐड न करते हैं, ऐड करते हैं तभी ना ये क्वांटिटी आएगी 3780, ठीक है। इसका इसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इसमें ऐड करते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों संख्या के बीच में कौन सा साइन है? प्लस का। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री हो गया, ठीक है। अब 343 कंप्लीट नंबर है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये सही है। 7/11 को चेंज करेंगे। कैसे? अब डिग्री से हम किस में जाते हैं? दूसरा स्टेप क्या है? मिनट है। सेकेंड स्टेप क्या है? मिनट है, ठीक है। तो मिनट में जाइए, तो आपको पता है चूँकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 7/11 डिग्री बराबर कितना मिनट? तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिए तो 7 6 जा 42, 420/11 किस में चेंज हो गया? ये मिनट में चेंज हो गया, ठीक है। अब फिर से डिवाइड ले जाएंगे, 420 में 11 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, ठीक है। डिवाइड करने पे कितना आ रहा है? अब यहाँ पे फिर से 2 बचा, तो फिर डिवाइड नहीं, यहाँ पे डेसिमल नहीं ले जाएंगे, ठीक है। फिर इसको सही बटा में लिखेंगे, तो लिखेंगे 343 प्लस 38 सही 2/11। इनके बीच में कौन सा साइन है? प्लस का होता है हमेशा, ठीक है। मैंने बताया 11 में 38 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 2 को ऐड करेंगे, तब कितना आएगा? 420 आएगा, ठीक है। तो आप इसके ऊपर क्या लिख देंगे? मिनट। 343 डिग्री फिर अलग अलग कर लीजिए, प्लस 38 मिनट प्लस 2/11, देखिए 2/11 मिनट, ठीक है। अब देखिए फिर ये भी कंप्लीट नंबर आ गया, ये भी कंप्लीट नंबर आया, बट ये फिर से बटे में आया, तो आप फिर से इसको चेंज करिए, मिनट से किस में? डिग्री में। आपको पता है चूँकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, इसको किस में चेंज करिए? सेकेंड में। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो फिर से इतने बराबर कितना हो जाएगा? तो 60 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 इंटू 60, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते किस में हो गया? सेकेंड में। अब इसको मल्टीप्लाई कर 6 2 जा 12, 120/11 क्या चीज़? सेकेंड। फिर से डिवाइड में आ गया, तो इसको डिवाइड करिए, 11 1 जा 11, 1 बचा, ठीक है। 10, ये 11 है, ये 10 है, डिवाइड जाएगा नहीं, 0 बढ़ा के 1 डेसिमल ले जाएंगे, तो कितना है? 1 0 ले जा सकते हैं, कितना बार जाएगा? 10.9, ठीक। फिर ये रिपीट करते जा रहा है, तो फिर यहाँ पे हम इसको लगभग में कितना लिख सकते हैं? 10.9 को लगभग में कितना लिख सकते हैं? 11 सेकेंड, ठीक है। तो जब हम सेकेंड में गए तो डेसिमल में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन डिग्री और मिनट के बीच में डेसिमल नहीं लगेगा, तब तक आगे हम बढ़ाते जाएंगे जब तक सेकेंड पे ना जाए। 11 सेकेंड लगभग। अब इनके बीच में प्लस साइन है, इन प्लस साइन को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड, ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो ये हमको अच्छे से इन सारे क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेना है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। अभी नया है, क्लास 11th में न्यू चैप्टर है जो हम लोगों ने पहले से नहीं पढ़ा है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। एक चीज़ नोट कर लीजिए, जब रेडियन से डिग्री में बदलना है तो, जब रेडियन से डिग्री में बदलना है तो सबसे पहले डिग्री, फिर डिग्री के बाद मिनट, फिर सेकेंड, डिग्री मिनट और सेकेंड, ठीक है। सेकेंड, ठीक है। अब देखिए डिग्री का सिंबल ये है, मिनट का सिंबल सिंगल पाई और सेकेंड का सिंबल डबल पाई। तो हमें ये चीज़ याद रखना है कि जब हम डिग्री से रेडियन में जब रेडियन से डिग्री में बदलना है तो सबसे पहले डिग्री पे जाएंगे, फिर मिनट पे, फिर सेकेंड पे।
डिग्री और मिनट में दशमलव नहीं ले जाते, दशमलव बाद में, और सेकेंड में ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल 1 और 2 ख़त्म हुआ क्लास 11th का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 से सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।